हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम भाई। दिस इज़ योर ओन चैनल लस्टी शेफ एंड आज हम लोग जो एक टॉपिक में बात करने वाले हैं ना, वो मैं काफ़ी दिनों से बनाने की सोच रहा था इस टॉपिक में वीडियो की। मैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले जो कोर्स के मेरे जो ब्रदर एंड सिस्टर और मेरे जो दोस्त लोग हैं, उन लोग के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और नॉट ओनली फॉर देम बट ऑल्सो जो ये कोर्स लेके अभी कनाडा आने वाले हैं। बिकॉज़ यहाँ पे क्या सीन होता है कि कनाडा में जनरली एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ जो मुझे देखने को मिली, नॉट ओनली इन कनाडा, जब मैं कतर में भी था तब भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोग अपने कंट्री में कुछ और पढ़ाई करते हैं, अपने देश से बाहर आके जब वो लोग माइग्रेट होते हैं या फिर किसी वर्क वीज़ा में या कहीं पे आते हैं, तो व्हाट दे डू, दे स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कतर में था, दैट टाइम माई रेस्टोरेंट मैनेजर who was from Germany, he studied something completely different, like maybe architecture or something, उसने कुछ पढ़ाई की थी, and then he was working as a restaurant manager, that too in a very high end restaurant. I don't know the reason, maybe it can be a skin color basis or maybe he have the interest of both the things or he gained the knowledge later on. और क्या रीज़न था मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज उसने कभी ये भी नहीं बोला कि उसने कुछ आगे और पढ़ाई की है। नॉट सिमिलरली बट थोड़ा बहुत सिमिलर केस यहाँ पे भी होता है कनाडा में या फिर कोई भी ऐसी कंट्रीज़, यूरोप जैसे हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग पढ़ के आते हो और कुछ और यहाँ पे आप लोग करते हो कुछ और। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक इंसान से मिला यहाँ पे, एक भाई साहब से, एंड ही स्टडीड MBBS फ्रॉम जर्मनी, एंड वो बंदा यहाँ पे आके नर्सिंग का कोर्स कर रहा है। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो डेंटिस्ट का कोर्स करके आते हैं या डॉक्टर बन के यहाँ पे नर्स का कोर्स कर रहे हैं, या बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के सीन है, जैसे कोई इंजीनियर है तो यहाँ पे आके कुछ और ही कर रहा है। मतलब मेरे को तो एकदम समझ में ही नहीं आता कभी कभी यहाँ पे कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि हमको कम्प्लीटली अपना प्रोफेशन ही चेंज करना पड़ जाता है जब हम ऐसे कंट्री में किसी मूव करते हैं। तो हुआ क्या कि अभी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटैलिटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह कॉमन है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड उसकी डिमांड भी रहती है हर जगह, विच इज़ लाइक ओके। यहाँ पे भी काफ़ी डिमांड है कनाडा में। यू कैन ईज़िली गेट अ जॉब इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर विदाउट मूविंग मच हैंड्स। तो क्या होता है कि मान लो कोई दूसरे कोर्स का है, फॉर एग्जांपल देर आर फ्यू फेमस कोर्स इन कनाडा जहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत बुफे जैसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट कोर्सेज, जस्ट लाइक बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और अदर कोर्सेज। तो ये बच्चे लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटैलिटी जॉब्स की तरफ भागते हैं, बिकॉज कनाडा में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जब आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो। तो दिस पीपल ट्राई टू गेट द जॉब इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, दैट टू इन अ स्पेसिफिक वे, एंड उसके बाद जब आप उस सेक्टर में एक सर्टेन पोजीशन में पहुंच जाते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेसिडेंसी। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, जो बच्चे ओरिजिनली एकदम डिज़र्व करते हैं, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, कहीं से वो लोग काम करके कनाडा मूव हुए हैं, या फिर उन लोग की पढ़ाई भी उसी में है, तो वो लोग उस जॉब से ना दूर रह जाते हैं। मतलब इन फर्स्ट केस, लेटर ऑन सबको जॉब मिलना ही है, बट जो प्रायोरिटी होती है वो नहीं हो पाती है। और मोस्टली क्या हो जाता है, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत ही आपको, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने देखा कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बहुत झटके के खाने बनते हैं, मतलब झटका डाल के या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड, ये सब इस्तेमाल होता है। तो बात ऐसी हो जाती है कि it is easy for anyone to understand for some days and then start making it. तो जो वैल्यू ऑफ अ कुक
ऑल्सो है, वो थोड़ी यहाँ पे गिर जाती है, इस वजह से कि यहाँ पे थिंग्स को इतना ईज़िली बना दिया गया है, इतना ईज़िली उसको प्रेजेंट कर देते हैं कि कोई भी आएगा, सीखेगा और वो करने लग जाएगा. तो एज अ पर्सन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड, that guy will expect also little extra money from you. और जो ये कोर्स वाले होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और ये सब कोर्स वाले जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जितना पैसा है दो और हम लोग घुसने की कोशिश करेंगे रेस्टोरेंट में, सो दैट उससे क्या होता है, इन लोग को एक हेल्प हो जाती है कि ये लोग एक सर्टेन पोजीशन में पहुंचेंगे और ये अपनी परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ. एक मेरे फ्रेंड हैं जिनके साथ मैं काम करता था, बट वो नर्सिंग कर रहे हैं एंड राइट नाउ वो एक स्टॉल में काम कर रहे हैं, फूड स्टॉल में. एंड उसने क्या बोला कि मैं तो अपने नर्सिंग वाले उसमें अपना इंटर्नशिप करूँगी, सब करूँगी, बट लेटर ऑन मैं इसी में कंटिन्यू करूँगी बिकॉज मेरे को PR के लिए ये सब चाहिए. एंड कई लोग, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा करना, कि अपना जो आपने इतना टाइम लगा के किसी कोर्स में अगर इतना टाइम दिया है, तो वाई यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज़. ओके चलो, एज अ स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड, बट आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज़ ऑल्सो आपको इतनी मजबूरी हो जाती है यहाँ पे कि आपको कभी कभी अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ जाता है, विच इज़ आई थिंक अ वेरी बैड थिंग टू डू बिकॉज टाइम इज़ मनी. एंड मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने प्रोफेशन जो आपने अपने करियर के इनिशियल में चुना, वो आपने इसलिए चुना बिकॉज यू वांट टू ग्रो इन दैट फील्ड एंड यू फील दैट यू विल ग्रो इन दैट फील्ड मच फास्टर, बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है. बट जस्ट बिकॉज आपको एक कंट्री से मूव करना है, तो आप खुद के प्रोफाइल को भी चेंज कर देते हो और आप दूसरों की भी नौकरी खा देते हो जो ज़्यादा डिज़र्विंग है. एंड छोटी छोटी जगह में क्या है, इवन इफ़ यू आर इन कैनेडा ऑल्सो, स्मॉल प्लेसेस में क्या है कि जॉब की थोड़ी तंगी हो जाती है, खासकर विंटर सीजन के टाइम पे. एंड दैट टाइम ऑल्सो दीज पीपल आर स्टिकिंग टू दैट जॉब विच इज़ ओरिजिनली मेंट टू बी डन बाय समवन. तो होता ये है कि एट द एंड लूज सिचुएशन ही है. और आपके कम से कम, अगर आप समझ लो, आप ओनली PR के लिए भी अगर ये चीज़ कर रहे हो कि अगर आपको ये जॉब करनी है PR के लिए, देन ऑल्सो यू विल फील लाइक कि आपके 3 साल कम से कम बर्बाद ही होने वाले हैं. तो दिस इज़ द कल्चर ऑफ कैनेडा इफ़ अगर आपको मूव करना है तो. एंड सच बताऊं तो मतलब मेरे को दुख भी होता है कि कितनी मजबूरी है एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, व्हेन यू हैव टू मूव जस्ट बिकॉज तुमको बाहर जाके अपनी एक अच्छी लाइफ देखनी है. बट उस अच्छी लाइफ को देखने के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है ना, उसमें सेक्रीफाइस बहुत हो जाते हैं. एंड एवरीवन हैव टू डू दैट, बट वी शुड ऑल्सो हैव टू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर. बिकॉज इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में लास्ट 5 साल में वी हैव सीन द हाइएस्ट growth of people who are leaving their country and going to some other country, maybe it's Canada, America, UK, anywhere. बहुत सारे लोग जा रहे हैं बाहर, and this is going to increase only. And the people, those who deserve their actual job, if they are not getting their actual job outside the country also with a better pay, then वो country जाके मुझे तो नहीं लगता कुछ फ़ायदा लॉन्ग टर्म में शायद दिखेगा. बट अगर आप सपोज आप 23 के एज में, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 23 के एज में एक कंट्री में मूव हो रहे हो और आप अपने प्रोफेशन से अलग हट के काम कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, 3 साल आपके वेस्ट हुए एंड 26 ईयर में आपको जाके कुछ होगा. तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए. फर्स्ट प्रेफरेंस जो एम्प्लॉयर्स लोग को देना चाहिए कि जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, दे शुड गेट द जॉब फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन दूसरे बंदे को जॉब देना चाहिए. और एटलीस्ट प्रेफरेंस उस बंदे को दो जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है. बट नेवरदलेस दिस इज़ द कल्चर एंड दिस इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन. एंड
होते रहेगा वो, बिकॉज शेफ़ लोगों की जॉब को तो यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बड़े बड़े होटल्स में तो आपको शेफ़ बनना ही है, तो आपको बिना एक्सपीरियंस के तो पहली बात वो लोग हायर ही नहीं करेंगे, हायर करेंगे भी तो हायर पोजीशन नहीं देंगे. सो एटलीस्ट इन दैट टर्म मी एज अ शेफ़ इज़ फीलिंग सिक्योर. But for the people who are into hospitality, they are into more diverse situation. They are into QSR also, they are into restaurants also, they are into hotels also. So for them I feel that कि उनको पहले एक जॉब मिलना चाहिए as compared to the other courses people. एग्रीकल्चर के कोर्स कर रहे हैं एंड यहाँ पे तंदूरी चिकन बना रहे हैं. What is the connection between these things? I seriously have no idea, but it is what it is. So hope you गेट द जिस्ट ऑफ वॉट आई एम ट्राइंग टू से. मैं क्या बोलना चाहता हूँ. लिटरली दुख होता है देख के कि अपने ही बिरादरी के लोग जो हैं, अपने ही प्रोफेशन के जो लोग हैं, बिकॉज इन इंडिया वी ऑल्सो डिड होटल मैनेजमेंट एंड देन वी केम हियर एंड वी आर परस्यूइंग culinary मैनेजमेंट. सो दुख होता है कि उन लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए और बाकी लोग जो हैं उस पोजीशन में बैठे हुए हैं, विच इज़ ठीक है, उनकी किस्मत की बात है, बट स्टिल ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए प्रेफरेंस वाइज. बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर स्पेसिफिकली इन टू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, देन आई वुड टेल यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप ट्राइंग इवन इफ़ यू आर गेटिंग योर जॉब लेट और समथिंग लाइक दैट. बट या और ये सिचुएशन बढ़ती रहेगी, यू कैनॉट डू एनीथिंग एल्स. तो जो फ्यूचर में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बच्चा आने वाला है यहाँ पे, वी शुड कीप दैट इन माइंड कि थोड़ा सा सीख के आएँ, थोड़ा काम करके ही आएँ. जो मैंने अपने वीडियो में बोला था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू एज अ शेफ़ इन कैनेडा, ऐसा एक मेरा वीडियो था, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी देख लेना. वो नॉट ओनली फॉर शेफ़, फॉर एवरी वन इट इज़ एप्लीकेबल. सो प्लीज़ गो चेक दैट आउट एज वेल. एंड इसी के साथ आई विल जस्ट टेक अ लीव. होप यू लाइक द न्यू लोकेशन. थोड़ा आज मौसम भी अच्छा था तो मैंने सोचा बाहर आके ही थोड़ा बैठ के आप लोगों के साथ बातें करूं. एंड हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ईच इंडियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया हु आर गोइंग आउटसाइड एंड टेकिंग द नेम ऑफ आवर कंट्री फॉरवर्ड. कहीं भी चले जाएं, वी विल स्टिल बी रिमेन इंडियंस, बिकॉज एज आई सी कि भाई हम लोग अपने देश, अपने रूट्स को बाहर जाकर भी नहीं भूलते. तो वी शुड नॉट, दोज हु क्रिटिसाइज ऑल्सो आवर कंट्री, दे शुड स्टॉप डूइंग इट एंड बी ग्रेटफुल दैट वी हैव सच अ पावरफुल democracy in the world that even after coming out of the country we are still be able to do our job properly, and we have that respect in all over the world as a part of a great country. So take care and I will see you soon in the next video. Till then, take care. Thank you so much. Live and let live. Peace. Rab Rakha.